सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 4 दिसंबर। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। हमेशा की तरह चर्चा करेंगे डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे। क्या रहेगा आज ग्वार के मार्केट में, मसालों के मार्केट में, दलहन और तिलहन में, सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप ट्रेड करते हैं वायदा बाजार में तो अपने बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड काफी रिस्की होता है और ट्रेड करने से पहले आपके जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं उनसे जरूर आपको सलाह लेनी चाहिए। तो हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे आज ग्वार के साथ में। और ग्वार में काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल का माहौल बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ग्वार में हम देख रहे थे जिस हिसाब से तेज़ी का माहौल है, लगभग लगातार छठवें दिन अगर आप हाजिर बाजार की बात करेंगे तो लगातार छठवें दिन ग्वार में एक अच्छी खासी तेज़ी स्पेशली ग्वार गम में देखने के लिए मिल रही है। जो प्राइस 8200 के आसपास गए थे, वहां से जो रिकवरी हुई है, काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी मैंने आपको बताया भी था। फंडामेंटली भी मैंने आपको बताया था, हिंट किया था, और टेक्निकल बेसिस पे भी मैंने आपको बताया था। ये मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड में है और जो लोग देखते हैं उनको पता है। 8200 के आसपास लगातार बोला जा रहा था ले सपोर्ट सपोर्ट, और वहीं से सपोर्ट लेके मार्केट घूमते हुए दिखा है। वहीं अगर आप ग्वार सीड की बात करेंगे, जोधपुर मार्केट में 4800 के ऊपर की ट्रेड बनते हुए जोधपुर मार्केट में ग्वार की दिख रही है। ग्वार सीड की बीकानेर मार्केट में 4750 के आसपास की ट्रेड बनती हुई दिख रही है। और जोधपुर मार्केट हो चाहे बीकानेर मार्केट हो, हर जगह तेजी का माहौल जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन स्तरों पे अभी करना क्या चाहिए और ये तेजी कितनी टिकाऊ है, आगे चल के क्या संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं। तो 3-4 प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे। सबसे बड़ा प्रोस्पेक्टिव ये है कि जनरली दिसंबर और जनवरी में ग्वार के प्राइस कैसे रहते हैं। दिसंबर और जनवरी में अगर आप बात करेंगे तो जनरली होता क्या है कि इस टाइम पे जो सप्लाई जो नवंबर में काफ़ी ज़्यादा रहती है, अच्छी खासी खरीदारी होती है, और धीरे धीरे दिसंबर और जनवरी के बाद जो सप्लाई है धीरे धीरे कम होती जाती है, सीजनल सप्लाई। और जो भाव की टेंडेंसी रहती है, जो प्रकृति रहती है भाव की, वहाँ से तेज होने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि दिसंबर और जनवरी में मुझे लगता है कि जिस हिसाब से पिछले अगर सालों का देखा जाए, अनुमान देखा जाए, तो दिसंबर और जनवरी में जनरली ग्वार के भाव तेज रहते हैं। अभी फंडामेंटली अगर आप देखेंगे सप्लाई साइड से अगर आप बात करेंगे तो डेली जो आवक है 50,000 बैग के नीचे की खिसक चुकी है। सीधी सी बात है। कल भी मैं देख रहा था 46-45 हजार बैग के आसपास की आवक आई थी। और पिछले साल के कंपेयर में अगर क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखेंगे, टोटल आवक देखेंगे इस साल की, लगभग 17-17.5 लाख बैग के आसपास पिछले साल के कंपेयर में लगभग 30% तक कम की आवक अभी चलती हुई दिखी है। तो आवक के साइड से लगातार सपोर्ट मिल रहा है, सप्लाई लगातार कम बनी हुई है, ये सोचने वाली बात है। और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स भी कम थे, सप्लाई भी कम थी, तो सप्लाई के साइड से लगातार सपोर्ट मिल रहा है। और रही बात डिमांड की, तो डिमांड में एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, शायद आप लोग को पता है कि नहीं पता है, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि अक्टूबर के रिसेंट ग्वार के एक्सपोर्ट के नंबर आए हैं। अक्टूबर के नंबर आए हैं, और अक्टूबर के नंबर देखिए, दो चीज़ होता है, एक अनुमान होता है और एक एक्चुअल होता है। जो अनुमान लगाया जा रहा था कि अक्टूबर में जो ग्वार का एक्सपोर्ट होगा, कहीं ना कहीं 25,000 से लेकर 30,000 टन के आसपास रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स थे, ज़्यादातर लोग थे, ये अनुमान लगा रहे थे कि ग्वार का एक्सपोर्ट अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा, क्योंकि टैरिफ 50% अमेरिका ने लगाया है, तो अमेरिका से खरीदारी थोड़ी सी कम रह सकती है। इसके चलते जो ग्वार का एक्सपोर्ट है स्पेशली अमेरिका को कम रहने वाला है। उसका असर टोटल एक्सपोर्ट पर दिखेगा, और जो एक्सपोर्ट रहेगा वो 25 से 30,000 टन के बीच में रहना चाहिए। लेकिन जब अक्टूबर का नंबर आया, उसमें एक्सपोर्ट जरूर कम रहा अक्टूबर के महीने में, ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्वारगम का, ग्वारगम और चूरी कोरमा का। लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा था कि 15 से 20% तक कम रह सकता है, उतना कम नहीं रहा। सिर्फ 2.5%, 2.6% के आसपास की कमी देखी गई थी। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और इसमें आप अक्टूबर का नंबर देख सकते हैं। और इसमें जो टोटल एक्सपोर्ट रहा अक्टूबर में, 33,223 टन का एक्सपोर्ट अक्टूबर में बनते हुए दिखा था। ये टोटल नंबर है ग्वारगम और चूरी कोरमा सबको मिला के, ठीक है। पिछले साल के कंपेयर में 2.6% कम बनते हुए दिखा है। तो ये एक तरह से देखा जाए, एक्सपोर्ट पिछले साल का कंपेयर में थोड़ा सा कम है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा था कि 15 से 20% तक कम रह सकता है, उस अनुमान से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है ये। तो एक तरह से ये पॉजिटिव रिएक्शन मार्केट पे बन रहा है। इसके चलते कि ग्वार में ज़्यादा गिरावट नहीं है, ग्वार लगातार और भाग रहा है।
एक्सपोर्ट सीजनैलिटी देखेंगे, एक्सपोर्ट के अनुसार देखेंगे तो ये जो महीना रहता है ना दिसंबर का, इस महीने में ग्वार का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है क्योंकि अमेरिका में भी क्रूड प्रोडक्शन इस टाइम पे रहता है और रिग काउंट्स के हिसाब से देखेंगे तो लगातार रिग काउंट्स में बढ़ोतरी होती हुई दिखी थी। ये अलग बात है कि लास्ट वीक में रिग काउंट्स जो थे हमारे लगभग 10 रिग कम्स होते हुए दिखे थे। तो उसके चलते थोड़ा-सा हमें असर देखने के लिए मिला था, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ रिक काउंट्स की कहानी और रिक काउंट्स में मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि 10 रिक कम होके 544 रिक के आसपास। रिक का मतलब जो लोग नहीं समझते हैं उनको मैं बता दूं, तेल के कुएं बोले जाते हैं इसको, और जनरली ग्वार गम का इस्तेमाल इसी में होता है। तो 26 नवंबर का जो आंकड़ा आया था उसमें 544 रिक्स दिखाई दे, यहाँ पे आप देख रहे हैं -10 दिखाई दिखाई दे रहा है, यानी कि पिछले हफ्ते के कंपेयर में 10 रिक कम होते हुए दिखाई दिए थे। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उथल-पुथल है, लेकिन वहीं अगर आप क्रूड आज देखेंगे, क्रूड आज कैसा ट्रेड कर रहा है, तो क्रूड के साइड से मामला क्लियर है। क्रूड में कोई बड़ी गिरावट अभी फ़िलहाल के लिए नहीं देखने के लिए मिल रही है और क्रूड मैं देख रहा था $60 59 से 60 के बीच में ट्रेड करते हुए दिख रहा था, 59.25। तो ये एक अच्छी बात है, क्रूड में भी धीरे-धीरे रिकवरी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यूएसडी आईएनआर सारे फंडामेंटल तो हैं ही, उसके साथ-साथ अगर आपको रुपए की भी चाल देखनी चाहिए क्योंकि रुपए जिस हिसाब से टूट रहा है, कमज़ोर हो रहा है। रुपए में आज देख रहा था, रुपए में गिरावट फिर लगातार जारी है और 90.44 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि 90 के ऊपर बना हुआ है, रिकॉर्ड गिरावट है रुपए में। और होता क्या है, रुपए में जब गिरावट होती है, तो एक तरह से एक्सपोर्टर्स के लिए काफ़ी बेहतरीन होता है। क्योंकि देखिए होगा क्या कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, कोई भी कमोडिटी को एक्सपोर्ट करते हैं, आपको रुपए में अगर पैसे चाहिए तो जितना रुपए की वैल्यू रहेगी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, उतने ज़्यादा आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो एक तरह से एक्सपोर्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है रुपए में डिप्रिसिएशन, रुपए में जो गिरावट रहती है एक्सपोर्टर्स के लिए। और इंडिया क्या करता है, ग्वार सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो ग्वार के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए ये गिरावट रुपए की कहीं न कहीं अच्छी है और ये भी चीज़ आपको ग्वार के प्राइस में बढ़ते हुए दिख रही है। इसके चलते भी ग्वार के प्राइस में एक तेज़ी का माहौल जारी है। तो फंडामेंटली देखें चाहे टेक्निकली देखें, ग्वार में लगातार सपोर्ट जारी है और सबसे बड़ा सवाल अभी यहाँ पे आके खड़ा है कि अभी इन स्तरों पे ग्वार में क्या करना चाहिए। तो इन स्तरों पे अगर मेरे हिसाब से देखेंगे, 2-3 चीज़ें अब देखेंगे। पहले देखेंगे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद देखेंगे जनवरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप बात करेंगे तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट कहीं न कहीं 9,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है और जिस हिसाब से अभी मामला बना हुआ है, कल हमने देखा था कि ऊपर-नीचे मान कर रहा था, लेकिन फंडामेंटली देखें चाहे टेक्निकली देखें तो मुझे लगता है कि म 9,000 के ऊपर ये क्लोजिंग आपको बनती हुई दिखेगी। तो जो भी गिरावट होती है, गिरावट इन द सेंस कि अगर आज के सेशन में 87-40 के लेवल अब अगर आपको मिलते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, उन स्तरों पे आपको फ्रेश खरीदारी आप करते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज़ 9,000 के ऊपर अगर मार्केट बैठता है तो आपको फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, 9,000 के ऊपर अगर बैठता है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट तभी खरीदारी करिए, अदरवाइज़ 87-40 के आसपास की खरीदारी आपको बनती हुई दिखेगी। मेजर रुझान जो रहेगा ग्वारगम का तेज़ी का रहने वाला है। वहीं अगर आप जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में जो मामला है, कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो 88, वो भी मैं लेवल आपको दिखाता हूँ। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप बात करेंगे तो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में ये है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से अगर 8840 8850 के आसपास के लेवल मिलते हैं तो आप बाई के लिए एंट्री कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आज के सेशन में मामला काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे रहने वाला है थोड़ा बहुत, लेकिन जो मेजर रुझान रहेगा तेजी का ही ग्वार का रहना चाहिए। वही अगर आप ग्वार सीड की बात करेंगे तो ग्वार सीड में भी जो भी गिरावट अगर होती है 8850 88 सॉरी 4850 4860 के आसपास की का लेवल अगर आपको मिलता है ग्वार सीड में, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट आप इंटर कर सकते हैं। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट से धीरे धीरे पोजीशन शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं आपको और जो भी रुझान रहने वाला है, जो भी गिरावट होगी, हर गिरावट पे आपको खरीदारी के मौके ग्वार में बनते हुए दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं और फटाफट बात करते हैं थोड़ा मसालों के ऊपर। और मसालों में मैं देख रहा था हल्दी में जिस हिसाब से पिछले 3 सेशन से गिरावट का माहौल जारी है, हल्दी में लगातार गिरावट हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग जैसा कुछ लग रहा है और उसके चलते गिरावट हो रही है। लेकिन अभी भी अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो ट्रेंड पॉजिटिव बनते हुए दिखा था।
मैंने कल भी बताया था और लोगों को मैं बताता भी हूँ, और क्योंकि मेजर सपोर्ट जो बना हुआ है हल्दी का 14,000 के आसपास, 14,000 से लेके 13,800 के आसपास का सपोर्ट बना हुआ है। अभी जिस हिसाब से गिरावट हो रही है, हो सकता है 200-300 रुपये और मार्केट खिसकते हुए आपको दिखे। नीचे में जब तक मार्केट 14,000 जाता है, 14,000 के नीचे जब तक नहीं जाता है, तब तक आपको एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बाय के साइड में बने रहना चाहिए। एक्सपोर्ट की बात करें चाहे सप्लाई की बात करें, सारी चीज़ें हल्दी की तरफ सकारात्मक हैं, सारी चीज़ें मैं रिपीट करते रहता हूँ। लेकिन लेवल के अनुसार अगर आप बात करें तो आज के लिए जो मार्केट में सपोर्ट दिख रहा है, मुझे 14,000 14,100 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है। अगर इसके नीचे मार्केट फिसलता है तो 13,600 तक मार्केट आपको जाते हुए दिख सकता है। तो जो भी खरीदारी आपको करनी है, जल्दीबाजी में नहीं, थोड़ा सा वेट करना है। 114,000 के आसपास के लेवल मिलते हैं तो उस लेवल से आपको दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी करके चलना चाहिए। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है अभी भी आपको 15,000 के आसपास का रेजिस्टेंस बना हुआ है। वहीं अगर आप अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में अगर 14,400 के नीचे मार्केट फिसलता है हल्दी का, तो उस हिसाब से आपको निकल जाना चाहिए अगर बाई में बैठे हुए हैं तो। फ्रेश खरीदारी के लिए फिर हम वेट करेंगे अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में। क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में अगर मार्केट 14,400 के नीचे खिसकता है तो आपको बाइंग साइड से निकल जाना है। चाहे वायदा में हो चाहे हाजिर में, जो भी हो, वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए, 100-200 रुपए का वेट करिए। अगर उसके नीचे मार्केट निकलता है, अगर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर मैं बात करूँ 14,000 के नीचे निकलता है मार्केट, तो आपको फिर 500-400-500 रुपए की और गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो ओवरऑल मेरे ही हिसाब से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हल्दी में अभी 300-400 रुपए, 400-500 रुपए की गिरावट अभी मुझे दिख रही है। आप उस हिसाब से आपको अपनी रणनीति रखनी चाहिए, चाहे वो हाजिर बाजार हो, चाहे वायदा बाजार हो, चाहे जो भी हो। 300-400 रुपए का रिस्क अभी मुझे हल्दी में बनते हुए दिख रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आपको हल्दी में अभी फिलहाल के लिए करनी चाहिए। फिर से निचले स्तरों पे हम खरीदारी करेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको हल्दी में करनी चाहिए। वहीं अगर आप जीरा की बात करेंगे तो जीरा में ओवरऑल सेंटीमेंट मेरे हिसाब से पॉजिटिव बना हुआ है, और बुआई के आंकड़े आ रहे थे, मैंने आपको दिखाया भी था। बुआई के आंकड़ों को अकॉर्डिंगली ओवरऑल जो स्विंग हुई थी पिछले साल के कंपेयर में कम हो रही है, और उसका भी असर आपको जीरा में बनते हुए दिख रहा है। मेजर सपोर्ट मेरे हिसाब से 21,700 21,400 के आसपास रहेगा, और उसके हिसाब से आप देखेंगे तो मार्केट फिर से आपको रिकवर करते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल नीचे में मार्केट अगर 21,800 के आसपास अगर आपको जनवरी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वहाँ पे खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे, और फिर ऊपर में मार्केट फिर आपको 22,000 के ऊपर निकलता है तो धीरे धीरे 22,400 22,800 के लेवल आपको जीरा में बनते हुए दिखेंगे। ओवरऑल जीरा का जो ट्रेंड है अभी के लिए मेरे हिसाब से पॉजिटिव बनते हुए दिख रहा है। ओवरऑल सप्लाई मार्केट में कम है, स्टॉक्स टाइट्स हैं, और बुआई जो है पिछले साल के कंपेयर में पिछड़ती हुई दिख रही है। तो जीरा में जो भी गिरावट है, खरीदारी के मौके बन रहे हैं, खरीदारी करके चलेंगे। धनिया की बात करेंगे, धनिया में मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, और मार्केट वैसे ही ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है। इसमें कभी भी मुनाफा वसूली आ सकती है, इन स्तरों पे खरीदारी में नहीं फंसना है। और मार्केट नीचे में आपको मौका देगा, फिर से 10,000 के आसपास हो सकता है मार्केट आए, और उन स्तरों पर खरीदारी, फ्रेश खरीदारी करेंगे। अदरवाइज अभी फ्रेश खरीदारी इन स्तरों पर आपको धनिया में नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो धनिया का एरिया बढ़ते हुए दिखा है, गुजरात में हर जगह बढ़ते हुए दिखा है धीरे धीरे। लेकिन देखते हैं क्या रहता है, अभी मुनाफा वसूली का आपको वेट करना चाहिए। कैस्टर की बात करेंगे तो कैस्टर में तेजी जारी है, और मुझे लगता है कि जो भी गिरावट हो रही है 6900 के आसपास अगर मिलता है लेवल, तो खरीदारी करके चलना चाहिए। ऊपर में 7200 के लेवल कैस्टर सीड में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कुक्कुट की बात करेंगे तो कुक्कुट में एक साइडवेज ट्रेड हो रहा है, मामला अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। मार्केट अगर 2970 के ऊपर, 2980 के ऊपर बैठता है तभी खरीदारी करेंगे, अदरवाइज नीचे में 2850 2830 के आसपास की खरीदारी आपको करनी चाहिए। तो साइडवेज है मार्केट, इन स्तरों पे खरीदारी अभी कुक्कुट में न करें। मार्केट अगर 2970 के ऊपर बैठता है तभी आपको कुक्कुट में खरीदारी करनी चाहिए। मेंथा की बात करेंगे तो मेंथा में कल हमने देखा था लास्ट मोमेंट में अचानक से मार्केट गिरते हुए दिखा था मेंथा में। लेकिन मेंथा में आपको बता दूं कि जो फंडामेंटल है काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव, और जिस हिसाब से सपोर्ट 900 के आसपास बना हुआ है, ये एक अच्छा सपोर्ट माना जा सकता है। और मुझे लगता है मेंथा में खरीदारी के मौके आपको बन रहे हैं, और धीरे धीरे मार्केट 950 से लेके 1005 तक जाने की संभावना रखता है। तो मेंथा में खरीदारी के मौके लगातार आपको बने हुए हैं। इलायची की बात करेंगे तो इलायची में कल हमने देखा था मार्केट साइडवेज था, अराइवल्स बढ़ते हुए दिखे थे, फिर से 2.25 लाख 2 लाख केजी के आसपास के अराइवल्स आते हुए दिखे थे।
छोटी इलायची में जो संभावनाएँ बन रही हैं छोटी इलायची में, मार्केट काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव अभी मुझे लग रहा है, और मुझे लगता है यहाँ से 200 ₹250 की तेज़ी अभी आपको दिसंबर में ही बनती हुई दिख सकती है। तो इलायची में खरीदारी के मौके बने हुए हैं, और जो भी खरीद के रखे हुए हैं अभी उनको होल्ड करना चाहिए इलायची में। बड़ी इलायची की बात करेंगे तो बड़ी इलायची में भी वही संभावनाएँ बनती हुई दिख रही हैं, और बड़ी इलायची में भी मुझे लगता है कि धीरे-धीरे मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक्सपोर्ट के नंबर हैं बेहतरीन आ रहे हैं इलायची के, और इसके चलते एक्सपोर्ट के साइड से लगातार इलायची को, बड़ी इलायची हो चाहे छोटी इलायची हो, लगातार सपोर्ट मिला हुआ है। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय, बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं बता पाया मैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जिनको ज़्यादा जानकारी चाहिए, जो जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्टली मुझसे जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्टली टच में रहना चाहते हैं, इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बिना मतलब का नहीं कॉल करना है आपको, सिर्फ भाव पूछने के लिए कि ये भाव क्या चल रहा है, वो भाव क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग करते रहते हैं, रिक्वेस्ट है, सिर्फ भाव पूछने के लिए कॉल ना करें। अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तभी इस नंबर पे कॉल करें, अन्यथा इतने सारे इन्फॉर्मेशन में आपको वीडियो नहीं हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। और रिक्वेस्ट यही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी जब तक आप पहुँचाएँगे नहीं, आपकी आवाज़ लोगों तक कैसे पहुँचेगी। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, प्रोत्साहित करें, आपके कमेंट बहुत कम आते हैं, तो उम्मीद करें कम से कम लाइक तो करना चाहिए आपको। ऊपर लेके आएँ चीज़ों को, सही इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। आप भी देखते हैं कि उजुल-फुजुल वीडियो कैसे ट्रेंड करते रहते हैं। सही जानकारी जो रहती है वो दब जाती है, तो सही जानकारी आप ही लेके आ सकते हैं, चाहे ग्वार की हो, चाहे हल्दी की हो। मेरी आदत यही है कि मैं किसानों की आवाज़ उठाता हूँ। व्यापारी ठीक है, व्यापारी वर्ग हर किसी की आवाज़ उठाता है, ऐसा नहीं है सिर्फ़ किसानों की, लेकिन जो सही रेट है, जो सही फंडामेंटल, मैं उन पे ज़्यादा फ़ोकस रखता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।